बंधुओं, श्री जगन्नाथ जी को आपके चढ़ाए हुए 500 नोट, 2000 का नोट, सोने के कुछ, चांदी के कुछ, और आपके दुनिया भर की भेंट दक्षिणा आदि और जो भी आप चढ़ाते हो, ये सब प्रिय नहीं है। नाथ को सबसे प्रिय क्या है? आपने उनका स्मरण करके यदि कोई भाव अपने हृदय में बनाया, वो भाव उनको सुनाओ, वो उनको बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को उपहार भेंट करनी है तो नवीन नवीन भावों की रचना करके ठाकुर जी को श्रवण कराओ। हम सत्य कह रहे हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। ठाकुर जी बहुत रीझते हैं भाव श्रवण करने से, आनंद आता है ठाकुर जी को। अगर मैं कथा में कोई नई बात, अपने मन की बनाई हुई बात सुनाता हूं, जैसे कि कथा क्रम तो कुछ था, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया कि जगन्नाथ जी ने ऐसे ऐसे लीला की होगी, वो कहीं लिखा नहीं है लेकिन मेरे मन का भाव है, तो जगन्नाथ जी निश्चित ही उस भाव को सुन के खुश होते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं ये बढ़िया हुआ, इसने बढ़िया हमको संकेत कर दिया, अगली बार जब कृष्णावतार होगा तब हम ये चीज जरूर करेंगे जो इसने बोली। हम भी ठाकुर जी को कुछ ना कुछ आइडिया दिया करें कि लाल जी अगली बार जब अवतार हो तो ऐसे करना है। हाँ, तो ये भाव श्रवण कराया करो ठाकुर जी को। भाव जो प्रस्तुत करता है ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान जगन्नाथ का एक भक्त हुआ सालवेग, मुस्लिम था। उनके पिता मुस्लिम थे, मां ब्राह्मणी थी। पिता ने जबरदस्ती एक ब्राह्मणी को अपहरण किया और उसको जबरन गर्भवती कर दिया। सालवेग की माता अपने आप को समुद्र में नष्ट करने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी मन में विचार करती है कि मेरे साथ तो जो हुआ मेरे कर्मों की गति के अनुसार हुआ, लेकिन इस बालक का क्या दोष है जो मेरे गर्भ में है? इसका क्या अपराध है? इसका तो कोई अपराध नहीं है, मैं इसको क्यों नष्ट कर रही हूं? उन्होंने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इस बालक को जन्म दूं और श्री जगन्नाथ जी का भक्त बनाऊं। जब उस बालक ने जन्म लिया, पिता का नाम कालवेग और पुत्र का नाम रखा सालवेग। सालवेग की माताजी बचपन से ही सालवेग को श्री जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाती थी। जगन्नाथ जी की भुजाएं ऐसी हैं, जगन्नाथ जी का मुखमंडल ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र ऐसे हैं, श्री जगन्नाथ जी का भात का स्वाद ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी का नील पर्वत ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी का नील चक्र ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी की ध्वजा की महिमा ऐसी है, नव कलेवर की सब सुनाती थी उसकी मां। और सालवेग बैठ करके उन्हीं को ही श्रवण करता था। एक दिन सालवेग अपनी मां के साथ छत पर बैठा था, तभी गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के जा रहे थे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, ऐसा जय जयकार करते हुए जा रहे थे। सालवेग ने अपनी मां से पूछा, मां ये सब कहां जा रहे हैं? और ये सब जिनकी आप कथा सुनाती हो जगन्नाथ जी, उनका नाम उच्चारण क्यों कर रहे हैं? तो उनकी मां ने बताया, बेटा वो नाथ साल में एक बार भक्तों को दर्शन करने के लिए श्री मंदिर से बाहर आते हैं और श्री क्षेत्र से बाहर आकर के रथ में विराजमान होकर सबको दर्शन देते हैं। आज मुझे माफ करना, आप जगन्नाथ जी के चरित्र में आया तो नहीं था कि मैं जगन्नाथ जी बोलूं, लेकिन ये आके पहले ही हाथ पे बैठ गए, ये पहले ही आके मेरे ऊपर बैठ गए ना। आज तो को मुझे याद करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, ये बुलवा रहे हैं मुझसे, इसलिए सुन लो सब लोग। कल मिलने जा रहे हैं ना, तो इसलिए आज से ही ठाकुर जी मन बुद्धि चित्त सब पर अपना भाव रख रहे हैं। तो सालवेग ने पूछा कहां जा रहे हैं, तो मां ने बताया कि साल में एक बार जगन्नाथ जी रथ पर बैठते हैं और सबको दर्शन देते हैं। लाखों लोग उनके रथ को खींचते हैं। कई लोग जो विजातीय हैं या जो भारतीय हिंदू नहीं हैं, उनको मंदिर में प्रवेश वर्ज्य है। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए ठाकुर जी बाहर आते हैं जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता। कई विदेशी लोग भी हैं, तो उनके लिए ठाकुर जी रथ पर बैठ करके बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तब सालवेग ने कहा, मां मैं भी जाऊं? आपने आज तक मुझे बताया है कि वो कैसे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको नेत्रों से निहारा नहीं है। मां आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं भी जाऊं इन लोगों के साथ, मैं भी उस जगन्नाथ जी का दर्शन करके आऊं। मां ने कहा, बेटा तू जानता है तेरे पिता का स्वभाव कैसा है। यदि तुम हठपूर्वक चले भी गए तो तुम्हारे पिता तुम्हारे पीछे से हो सकता है कि मुझे जीवित ना छोड़ें, और लौट के तुम आओ तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये भी मैं कुछ कह नहीं सकती। इसलिए बेटा भलाई इसी में है, तुम यहीं से केवल श्रवण करके अनुभव करो जगन्नाथ जी का, दर्शन तो भूल जाओ कभी होंगे। क्यों? क्योंकि मैं सालवेग का पुत्र हूं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम खानदान में जन्मा हूं,
इसलिए वो नाथ मुझे नहीं स्वीकार करेंगे? केवल इस भाव की वजह से वो इतनी अनुमति नहीं देंगे कि मैं उनको अपने नेत्रों से निहार सकूं? साल्वेग की मां ने समझाया, बालक रोने लगा, मुझे जाना है जगन्नाथ जी के पास। मां ने समझाया, बेटा यदि तेरी भक्ति में, तेरी तत्परता में, तेरे दर्शन में यदि अभिलाषा यदि पक्की है ना, वो बिल्कुल स्वच्छ है ना, तो श्री जगन्नाथ जी तुझे बुलाएंगे। मैंने सुना है कि जब कोई अपने भाव उनके सामने प्रकट करता है तो उनको बहुत प्रिय है। तेरे भीतर जो भाव हो, यहीं से पूर्व की ओर मुख करके बैठ जा, वहीं जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहां से कोसों दूर है, लेकिन तू बैठ जा और यहीं से अपने हृदय में जो तूने छवि आज तक बनाई है उस छवि का स्मरण करके अपने भाव कह दे ठाकुर जी से। तब साल्वेग अपने घर की छत पर जाकर के खड़ा हो गया और जहां की तरफ जगन्नाथपुरी है वहीं की तरफ मुख करके खड़ा हो गया और वहां खड़े होकर के साल्वेग श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा है। अहे नील शैल प्रबल मत्पावरण, प्रबल मत्पावरण, मुआरत नलनी बनकु कर द्रलन। अहे नील शैल प्रबल मत्पावरण, प्रबल मत्पावरण, मुआरत नलनी बनकु कर द्रलन। अहे नील शैल। अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जब श्री जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकलते हैं रथ के लिए, तब उनका स्वरूप देखो, मानो जैसे एक सखा अपने दो सखाओं के कंधे पर हाथ रख लेता है और फिर उसके बाद खुद श्रम नहीं करता, दोनों सखा उसको उठा के लेके चलते हैं। ऐसे कूदते हुए एक मतवाले हाथी की तरह श्री जगन्नाथ जी मंदिर से उतर के नीचे आते हैं। वहीं बैठा बैठा वो साल्वेग कह रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमल के इस वन को आकर के तुम अपनी सूंड से, तुम अपने चरणों से इसका सर्वनाश कर दो भगवान। आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, पांडवों की रक्षा की, सबके लिए कृपा करने के लिए पधारे, तो इस साल्वेग पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो नाथ? मुझ पर भी कृपा करो। कहे साल्वेग हीन जाति रेणु यवन, कहे साल्वेग हीन जाति रेणु यवन, श्रीरंगा चरण तल करु अधि जनान। अहे नील शैल। मैं जाति का यवन हूं नाथ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके श्री चरणों की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान कृपा करो। यहां जगन्नाथ जी उसी समय, जिस समय साल्वेग स्तुति गा रहा है, जगन्नाथ जी मंदिर से उतर करके नीचे आ रहे हैं, वही हाथी की तरह गजगामनी चाल उछलते हुए सिद्धियों पर, उनको क्या बोलते हैं, कौन, ब्रह्मवेदी, हाँ वो 22 सिद्धियां, उस पर ऐसे उछल उछल के आते हैं ठाकुर जी। आए आकर के जैसे ही रथ पर विराजमान हुए, लाखों करोड़ों लोग सामने खड़े हैं ठाकुर जी का रथ खींचने के लिए। जैसे ही सबने रथ खींचना प्रारंभ किया और यहां साल्वेग स्तुति गा रहा है कि प्रभु मुझ पर कृपा करो। लाखों करोड़ों लोग रथ के पीछे लगे हैं, कोई पीछे से धक्का दे रहा है। श्री सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा, बलभद्र जी का रथ चल पड़ा। जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे लोग, लाखों की तादाद भी ढीली पड़ गई, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। बलभद्र जी दूर पहुंच गए, सुभद्रा जी दूर पहुंच गए, जगन्नाथ जी भी वहीं खड़े हैं। बड़े बड़े रथ के कारीगर सब आकर के देखने लगे, क्या हो गया, रथ आगे चल क्यों नहीं रहा है। सबने राजा जी से जाके प्रार्थना की, बोले जगन्नाथ जी से पूछो ना क्या अपराध हो गया, क्यों नहीं चल रहे हैं। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले नाथ कोई अपराध हो गया है, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तब राजा के हस्त कमल पर श्री जगन्नाथ जी ने एक दृश्य जैसा दिखाते हुए संकेत किया, बोले राजन
इस बार मेरी यथ यात्रा में भक्त क्यों नहीं आए? राजा बोला, आप कह रहे हो भक्त नहीं आए? अरे अपने विशाल नेत्रों को खोल करके देखो, जहां तक दृष्टि जा रही है भक्ति भक्त खड़े हैं, और आप कह रहे हो कि भक्त नहीं आए। जगन्नाथ जी बोले, आए होंगे लेकिन मुझे दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? बोले, क्योंकि इन भक्तों का अग्रगण्य साल्वेग नहीं आया है। यदि मेरे रथ को आगे बढ़ाना है राजन, अभी इसी वक्त मेरे भक्त साल्वेग को लेकर के यहां आओ। जब तक वो मुझे नहीं दिखेगा मेरा रथ आगे नहीं चलेगा। आज राजा ने तुरंत अपनी सेना को बुलाया, बोले कि सरकार की आज्ञा हुई है, साल्वेग को लेकर के आओ। साल्वेग छत पर खड़ा खड़ा ठाकुर जी की स्तुति कर रहा था। कोसों दूर साल्वेग का घर। रात्रि में ही दौड़ करके गए। पहली बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी का रथ अभी बढ़ा ही नहीं आगे, और दोनों के रथ आधे रास्ते पहुंच गए। सेना पूरी गई, जाकर के साल्वेग के पिता से युद्ध करके साल्वेग को लेकर के पालकी में लौटा करके जब जगन्नाथपुरी आई, लाखों करोड़ों लोगों की संख्या खड़ी है, सब हताश निराश बैठे हैं, जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आगे बढ़ो, लेकिन ठाकुर जी आगे नहीं आ रहे हैं। इतने में ही उन करोड़ों भक्तों के मध्य में साल्वेग का जैसे ही आगमन हुआ, साल्वेग को दूर से देखते ही बिना लोगों के खींचे अपने आप ही जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ने लगे, और रथ के ऊपर बैठे हुए वो मतवाले जगन्नाथ मचलने लगे अपने आप ही। अपने सब पुजारियों को आदेश कर दिया, बोले इसको लेके आओ, ला करके मेरे हृदय से लगाओ। जब साल्वेग को लेकर के गए, ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। ऐसे कृपालु नाथ, ऐसे दयालु नाथ हैं श्री जगन्नाथ, सब पर कृपा करते हैं। बस अपने भाव कोई कहे तो सही उनको। हम सब देते हैं ठाकुर जी को, लेकिन अपना भाव नहीं देते, इसीलिए कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। आज मुझसे एक बहन पूछ रही थी, आपको कभी ठाकुर जी दिखे? आपको कभी लाला का दर्शन हुआ? नित्य होता है। जब जब लाल जी मेरी गोद में बैठ के अपना श्रृंगार कराते हैं, कई बार अपने आप नेत्र सजल होते हैं। कई बार अनुभव होता है, लाला का थोड़ा पेट बाहर निकल आया है, लाला की थोड़ी भुजाएं मोटी हो गई हैं, लाला जो है थोड़ा सा एक पांव आगे करके खड़े हैं, लाला ने आज अपनी पलक झपकाई है, लाला आज कुछ बोल रहे हैं, लाला आज कुछ कह रहे हैं। कितनी बार रात्रि में कैसे कैसी ध्वनियों का अनुभव होता है, कैसे कैसे स्वरों का अनुभव होता है। कहां तक कहूं मैं? और मैं चाहता हूं यह अनुभव सबको हो, क्योंकि वो अनुभव ब्रह्म सुख से भी ज्यादा है। उसके आगे ब्रह्म सुख भी फीका लगता है। और मैंने कल के या परसों के कथा प्रसंग में कहा भी था, ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन दें, और तुम्हारी अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए कि प्रत्यक्ष तुम मिलो, क्योंकि उसके बाद और क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष दर्शन के बाद फिर क्या लोगे ठाकुर जी से? कुछ भी नहीं। अब दर्शन हो गया, अब उसके बाद मांगोगे क्या? कुछ बचेगा ही नहीं, बस हो गया, सब काम खत्म। प्रत्यक्ष दर्शन की तो अभिलाषा करो ही मत। ठाकुर जी से अभिलाषा तो यही करो, बीच बीच में थोड़े थोड़े डोज देते रहा करो। कभी कहीं अनुभव हो गया, कभी कोई आभास हो गया, कभी किसी रूप में आपका अनुभव हो जाए। बस ये छोटे छोटे अनुभव ही पूरा जीवन पार हो जाए हमारा इन अनुभवों में ही। हमें आप दिखना मत, हमें आप दर्शन देना मत, ये अनुभव कराना बस। एक बार अपने लाल जी की नथ बेसर मैंने नहीं धराई ठाकुर जी को श्रृंगार में, हमारे ललयुग के, इन्होंने ये भाव गाया है। बोले कि ठाकुर जी की गिरिराज लीला, इसका भाव पक्ष क्या है? बोले कि श्री गोवर्धन नाथ जी ठाकुर जी के कर पल्लव पर नृत्य कर रहे हैं। जब गिरिराज जी नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, थिरकना प्रारंभ करते हैं, तो ठाकुर जी की वंशी में अपने आप ध्वनि प्रकट हो जाती है। तो लाल जी भी कहते हैं, अच्छा अकेली मत बजे, आजा मेरे होटन पे आजा। ठाकुर जी वाकू अपने अधर पे धारण कर लें। जब ठाकुर जी की मधुर वंशी बजन लगे, तो आकाश के बादल कहें कि हम लोग वर्षा कर रहे हैं या ब्रजमंडल को डुबावे के काजे, अरे आज लाल जी की सेवा यदि कर देंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो इतनी टाइमिंग पर गर्जना होती है, मानो लगता है मृदंग बज रहा है क्या। और जब मृदंग के इस मुरली की ध्वनि को, जब दोनों के संगम को सुनते हैं, तो ग्वाल बाल भी उसकी टाइमिंग बैठा करके कान पे हाथ धर के ताल दे दे करके गाना शुरू करते हैं। ग्वाल वालों के उस गायन को सुनकर के उनकी छोटी छोटी बछिया, बछड़ा और गैया भी अपना मुख खोल करके अम्मा कह करके वो भी स्वर लगा रही हैं। ये सब दृश्य देख करके सकल गोपी जन उनको आशीष दे रही हैं, लाला को कह रही हैं, लाला तू चिरजियो, तू सदा मंगल करियो। ऐसे भाव। श्री गोवर्धन लीला 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने अपने इकन्नी उंगली पर धारण किया। 7 दिन बाद जब बारिश बंद हो गई, मौसम खुल गया,
ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को कहा अब सब चलो बाहर। सब बाहर आए। ठाकुर जी ने धीरे से श्री गिरिराज जी को उनके यथावत स्थान पर विराजमान कर दिया। इतने में ही इंद्र की टोली आती दिखी तो भगवान बोले अब ब्रजवासियों के सामने इसको क्या मैं आशीर्वाद दूंगा। तो ठाकुर जी ने एकांत में गए और जाकर के इंद्र को खूब सुनाई। ठाकुर जी ने बोले कि तुम इंद्र हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम कुछ भी करोगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं। दुरत्यय काल उपात दंड। मैं आपकी शरण में हूं भगवान। आप मेरे पिता हो, गुरु हो, और पिता गुरु को अधिकार है अपने बालकों को दंड देने का। आप मुझे दंड दीजिए भगवान, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर तो उसको डांटा, लेकिन फिर बाद में इंद्र को अपने हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी बोले मुझसे गलती हो गई, मुझे तो आज तक क्षमा नहीं किया आपने, और ये इंद्र को आप गले से लगा रहे हो। आपको पता ब्रह्मा ने क्या किया? कल मैंने सुनाया नहीं था कथा में। भगवान एक दिन ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज कर रहे थे, और उस वनभोज के मध्य में ठाकुर जी ने मधुमंगल के मुख पर लगी हुई कढ़ी को अपनी जिह्वा से चाट लिया। अब ये लीलाएं कहते हैं तो फिर पद याद आते हैं, और पद फिर बड़े थोड़े कठिन होते हैं गाने में, लेकिन मुझे बहुत सुख मिलता है। लगता है आपको समझ में आएंगे कि नहीं। एक भाव है, आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं, सारे ग्वाल वालों को। तो बांटते बांटते ये स्तुति हुई, सारा दही खत्म हो गया। 2-3 ठाकुर जी के सखा रह गए। बोले लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ। इतनो मधुर दही हमने कभी ना खायो। तो पीछे जो रह गए वो बोले लाला हमको तो मिलो ही ना, दही सबरो खत्म है गयो। तो ठाकुर जी कितना सुंदर भाव कहते हैं। बोले जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिली वो क्या करो, मेरी हथेली चाट, आ जाओ मेरे हाथ में अभी दही लगो, आके वाकू चाट लो। तो सब ग्वाल वाल आए, ठाकुर जी की उंगलियां बांट ली सबने। हाँ लाला ये तेरी है, ये मेरी है, ये बाकी है, और सब ठाकुर जी की उंगली में लगे हुए दही को ही चाट रहे हैं। अब इस सब दृश्य को देख करके देवताओं को लगे, बोले ये यज्ञ भोक्ता भगवान है, इनके लिए इतनी पवित्रता, इतनी स्वच्छता, इतनी अपरसता, इन सब का हम विचार करते हैं, और ये यहाँ पे ये ग्वाल बालों के संग झूठा कूटा खा पी रहे हैं। इंद्र को ब्रह्मा जी को लगा, बोले कि ये ना भगवान नहीं है। क्यों? बोले शुद्धम विष्णु। विष्णु कौन? जो परम पवित्र रहे, परम शुद्ध रहे। ये विष्णु नहीं है, ये तो कोई बहलू पिया है, हम सबको पागल बना रहा है। अभी मजा चकाता हूं। और ब्रह्मा जी गए और ठाकुर जी के सारे ग्वाल वालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी कहीं गैया बछड़िया बच्चा कहीं चली गई तो उसको लेने गए, लौट के आए तो देखा सारे ग्वाल वाल है ही नहीं। ढूंढते रहे ठाकुर जी, ढूंढते ढूंढते ऐसा वर्णन करते हैं लाल जी के नेत्र सजल हो गए कि मेरो मधुमंगल कहाँ गयो, मेरो श्रीदामा कहाँ गयो, मेरो तोष कहाँ गयो। जब कोई नहीं मिले तब ठाकुर जी ने, अच्छा ये भाव, ठाकुर जी ब्रजमंडल में अपना ब्रह्मत्व भूल जाते हैं, अपनी प्रभुता कभी कभी भूल जाते हैं। ठाकुर जी की मैं ईश्वर हूं। प्रेम वही है बंधुओं, जहां आप अपने आप को भूल जाओ या अपनी श्रेष्ठताओं को भूल जाओ। वो प्रेम नहीं है जहां पर आप अपने गुमान में रहो कि नहीं मैं तो ये हूं, मैं ये थोड़ी कर सकता हूं, या ये मुझसे थोड़ी होगा। प्रेम तो तभी जानो जब आप अपने प्रभुता को भूल जाओ। मैं कौन हूं इस बात का भी आपको अंदाजा ना हो। लोग खूब ऑब्जेक्शन करते हैं मेरे ऊपर भी, आप भागवत के वक्ता होकर के क्रिकेट खेलते हो। मैंने कि हम महाराज बने ही रहे, केवल ज्ञान उपदेश करें मंच से बैठ करके, अपने कमरा में जाके हरिनाम संकीर्तन करें और फिर दूसरे दिन कथा में ही मिले। मैंने कि उससे क्या फायदा। 26 साल की उम्र है अभी छोटे से तो कथा करने लग गए। कोई हमारे यार दोस्त मित्र तो है नहीं, कथा सुनने वाले श्रोता ही मेरे मित्र हैं। उनके संग यदि एक आध घंटा थोड़ा यहां मन का मंथन कर लें और वहां तन का मंथन कर लें तो उसमें भेद क्या है। और एक बात कहूं, राहुल केला पहली जगह नहीं है जहां हम क्रिकेट खेलते थे। मैं सब जगह खेलता हूं, रुचि हो तो लोगों को बोलता हूं आओ, नहीं है रुचि तो हम आपस में ही खेलते हैं। लेकिन जहां लोग आते ही हैं, उन्होंने हम भी आएंगे महाराज जी खेलने, उसके बाद प्रभाव अलग पड़ता है कथा का। मैंने देखा
मैं एक महाराज बना रहा हूं, तुम एक श्रोता बने रहो, एक दूरी सी बनी रहे, तो मेरी कथा का उतना प्रभाव नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। यदि हम मित्र हो जाएं आपस में, ये व्यासपीठ और वो श्रोता पीठ, ये दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिला करें, गलवैया डाल के घुमा करें, तो बात का प्रभाव अलग पड़ता है। फिर उसका आनंद एक अलग होता है। केवल कथा हो तो उसकी याद रहेगी, लेकिन ये सब भी हो जहां पे हम अपनी प्रभुता को छोड़े, हम गुरुजी, हम महाराज जी, हम ये जी, हम वो जी, अरे कहां तक बने रहोगे? ये सब छोड़ के, इससे थोड़ा बाहर निकल के यदि सबके साथ में आनंद किया जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मैं 4 घंटे में समझाने में इतने उदाहरण करता हूं, वो एक मित्रता के भाव से यदि समझाऊंगा तो जल्दी समझेगा व्यक्ति। सुबह जिसने मुझे बोल्ड आउट किया वही मेरी कथा में बोल्ड हो जाए, तभी तो आनंद आएगा। उसको भी लगे मैंने महाराज जी को आउट कर दिया, क्योंकि कथा में तो बोल्ड में ही करता हूं सबको। हाँ, कहीं तो ऐसा मौका मिले जहां आप भी बोल्ड करो मुझे, तो ये एक आनंद है, ये सुख है। प्रेम वही है जहां आप अपनी प्रभुता को भूलो, प्रभुता से बाहर निकलो, अपने श्रेष्ठताओं को भूल जाओ, वही प्रेम है। ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। आज ठाकुर जी ने देखा ग्वाल बाल कहां गए, तभी नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा के कृत्य पर ठाकुर जी को रोष आया। ब्रह्मा, तुमको शर्म नहीं आती? यदि मैं प्रभुता भूल करके इन बालकों के संग झूठा कूटा खा रहा हूं तो तुमने मुझ पर ही संशय कर लिया। रुको, अभी बताता। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा ने हरण किया, उतने ही ग्वाल बाल ठाकुर जी ने अपने अंग से प्रकट कर दिए। सब मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब ठाकुर जी ने प्रकट कर दिए। और इतने ही नहीं, उनके वस्त्र भी, उनके टिफिन भी, उनके मटके भी, उनकी गैया भी, उनकी बचिया बछड़ा भी, सब ठाकुर जी ने अपने में से प्रकट कर दिए। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? जो कोई ना कर सके, वो जो कर सके उसी को तो ईश्वर कहते हैं। सबको प्रकट कर दिया, और ठाकुर जी ने अपने में से सबको प्रकट करके और सबके संग वही मित्रता के भाव से गलवैया डाल करके ठाकुर जी चलने लगे। ब्रह्मा ने 1 वर्ष बाद विचार किया कि जरा देखूं तो सही, बहलूपिया कृष्ण विरह में रो रहा होगा, मेरे सखा कहां हैं, मेरी गैया कहां हैं, जरा देखूं तो सही उसको जाके। नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में मूर्छित पड़े हैं, उतने ही ग्वाल बाल वहां विचरण कर रहे हैं। ब्रह्मा ने मन में विचार किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ठाकुर जी की परीक्षा ली। वापस ब्रह्मलोक जाने लगा कि चलो ग्वाल बालों को वापस कर दूं, क्षमा मांग लूंगा। ब्रह्मलोक, यहां ब्रह्मा तो पृथ्वी पर आया था, भगवान ने जैसे देखा ब्रह्मा पृथ्वी पर आया तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक के जो पहरेदार थे उनसे कह दिया, सुनो, आजकल हमारे जैसे दिखने वाले बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा आवे तो मेरी आज्ञा है, मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर चले गए। इतने में आए ब्रह्मा जी, बोले कि ग्वाल वालों को ले जाऊं, वापस कर दूंगा। जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोका है। बोले कहां जा रहा है? बोले जा रहा है, यही तमीज है आप लोगों की? हाँ, साक्षात ब्रह्मा से ऐसे बात करते हो? बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत डोलते हैं, चल भाग यहां से। बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं। बोले तू ब्रह्मा है तो फिर भीतर कौन बैठा है? बोले भीतर कौन बैठा? बोले हाँ, हमारे ब्रह्मा तो अभी अभी आए थे, आकर के बोले कि बेलूपिया घूम रहे हैं 2-4, कोई आवे तो भगा देना, हमें सब पता तुम बेलूपिया हो। ब्रह्मा बोला मेरे जैसा कोई आया था, तो ब्रह्मा समझ गए ब्रह्मा का रूप धारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल नारायण में। ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं बेलूपिया हूं, हाँ मैं नकली हूं, लेकिन एक बार असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। रुको, पूछ के आते हैं हम। भीतर गए, सबने जाकर के, भगवान बैठे थे ब्रह्मा बन करके, सबने पूछा, बोले वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर, बेलूपिया, क्या करें? बोले लाओ, भीतर लाओ उसको। ब्रह्मा जी को लेकर के भीतर गए। ब्रह्मा जी ने सामने नारायण स्वरूप में ब्रह्मा को बैठे देखा। सबको तो वो ब्रह्मा दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे। कान पकड़ करके क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। भगवान उठ के चले गए वहां से, बोले तुम करो, तुमको जो करना, हम क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन आज इंद्र ने भी अपराध किया, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, उसको क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले इतना बड़ा आप भेदभाव आपने क्यों किया?
मेरे से गलती हुई तो मुझे तो आज तक क्षमा नहीं किया, और इंद्र की गलती पर आप उसको हृदय से लगा रहे हो। ठाकुर जी बोले, तुमने जो किया था उसमें मेरे भक्तों को और मुझको दोनों को वियोग हुआ था, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन इंद्र ने जो किया है उसकी करनी से सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, मेरे समीप आ गए, मेरे चरणों में आ गए। इसलिए मुझे इंद्र की करनी पर ज्यादा क्रोध नहीं है। जिस कारण से भक्त ठाकुर जी से दूर होता है, वो कारण बंधुओं कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। और जिस कारण से हम जगन्नाथ जी के समीप आ जाएं, वो कारण श्री जगन्नाथ जी को प्रिय है, जगन्नाथ जी को भाता है। इसलिए किसी कारण से यदि आप कथा नहीं सुन रहे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा रहे, तो उस कारण को ठाकुर जी का दुश्मन ही समझना। बोले इसके वजह से ठाकुर जी नाराज होंगे। लेकिन यदि किसी कारण से ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ तो वो कारण ठाकुर जी को अति प्रिय है। वैसे तो अकारण होना चाहिए प्रेम, प्रेम भी किसी कारण से हो तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम तो बिना कारण का होना चाहिए। इंद्र पर ठाकुर जी मोहित हो गए, रीझ गए, और इंद्र से कहा, इंद्र कोई बात नहीं, अब अपने इंद्रत्व को संभालो और हम अब आगे की लीला करते हैं। आज गायों ने भगवान का नामकरण कर दिया और ठाकुर जी को एक नवीन नाम प्रदान किया, गोविंद। ये गोविंद नाम जो है ये गायों ने रखा है भगवान का। ठाकुर जी को अपने सारे नामों में सबसे प्रिय नाम है गोविंद। यदि कोई व्यक्ति गोपाल कहकर के पुकारे, कृष्ण कहकर के पुकारे, मनमोहन कह के पुकारे, कान्हा कहकर के पुकारे, ठाकुर जी सुनते हैं। लेकिन यदि कोई गोविंद कहकर के पुकारे तो ठाकुर जी कहते मैं सुनता नहीं, मैं तत्क्षण वहीं पहुंच जाता हूं। क्यों? बोले गोविंद नाम का उच्चारण व्यक्ति जब करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गैया मुझे बुला रही है। और ठाकुर जी बोले मैं सब काम छोड़ के जाता हूं। इसलिए सबको चाहिए ठाकुर जी को एक बार तो गोविंद कहकर के दिन में पुकारा करो, हे गोविंद कहां हो, ऐसे पुकारा करो। कभी चलते फिरते उठते बैठते सहज ही ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते रहा करो, ठाकुर जी को सुख मिलता है उसमें। हम जितने व्याकुल होते हैं ना जगन्नाथ जी से मिलने के लिए, अभी मैं आ रहा था, एक माता जी मुझसे कह रही आप जगन्नाथ जी जा रहे हैं, मेरा प्रणाम कह देना। कुछ लोग कथा लाइव सुन रहे हैं तो उनके भी मैसेज फोन आ गए, महाराज जी आप जगन्नाथ जी जा रहे हो, हमारा प्रणाम कह आना। तो मुझे लगता है लोग कितने व्याकुल, लेकिन लोग व्याकुल नहीं, जगन्नाथ जी भी व्याकुल होते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। कब दिखोगे, कब मिलोगे, उनको भी व्याकुलता रहती है कि मेरा भक्त कब आएगा मेरे समीप। ठाकुर जी को नाम मिला गोविंद। आगे श्रीमद् भागवत में एकादशी व्रत की कथा बताई गई। बंधुओं, एकादशी के दिन वैष्णवों को व्रत करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। भगवान ने सबको निवास दिया पृथ्वी पर, तो पाप रोता रोता पहुंच गया, बोले कि मुझे कोई स्थान नहीं है पृथ्वी पर। अरे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे, कभी तो ऐसा कुछ करो कि मुझे भी लोग स्वीकार कर लिया करें। तब ठाकुर जी ने एकादशी के दिन पाप का निवास बताया अन्न में। बोले मानव अन्न को छोड़ने में बहुत मुश्किल करता है, तो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो एक प्रकार से अपना पाप खा रहा है। अच्छा, पाप खा रहा है का मतलब अन्न खाने से पाप लग जाता है? नहीं, आपने जो पूर्व में पाप किए हैं और वो आपके किसी तीर्थ यात्रा आदि करने से वो पाप नष्ट हो गया, और यदि आपने एकादशी के दिन अन्न पाया तो वो नष्ट हुआ पाप पुनः जीवित हो जाता है। ये है एकादशी का महत्व। लेकिन आप सब उड़िया निवासी हो, श्री जगन्नाथ जी में तो एकादशी उल्टी पड़ी हुई है। यहां तो एकादशी के दिन जबरदस्ती भात और खवाया जाता है, खाओ। यहां पर एकादशी नहीं है। लेकिन बंधुओं, आपको एक बात पता है, ठाकुर जी जिस नियम को जहां तोड़ते हैं ना, किसी ना किसी रूप में उसको पूर्ण जरूर करते हैं। साल भर में जितनी एकादशी आती हैं हमारे जगन्नाथ जी एक बार में ही कर लेते हैं। कब? जब स्नान पूर्णिमा के बाद ठाकुर जी बीमार होते हैं और कितने दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, उतने दिन तक ठाकुर जी दाल भात नहीं खाते, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। पूरे दिन ठाकुर जी केवल और केवल वो पीते हैं, काढ़ा पीते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि श्री जगन्नाथ जी के साल भर की एकादशी तभी हो जाती है। ठाकुर जी इतने दिन व्रत करते हैं, अन्न तो खाते नहीं, तो उनकी एकादशी हो जाती है उतने दिन में।
बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं जगन्नाथ जी के। बोले जगन्नाथ जी इतना दाल भात खाते हैं, इतना दाल भात खाते हैं कि उनका जो है पेट खराब हो जाता है। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी इतने दिन तक दाल भात को तिलंजलि दे करके और केवल काढ़ा पी करके रहते हैं और एक प्रकार से एकादशी का भी मान रखते हैं, व्रत करते हैं नाथ। तो इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि एकादशी का व्रत तो किया करें, उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्ज्य माना गया है। दूसरा भाव मैं ऐसा मानता हूं, हम लोग क्या है, हम लोग इतने स्वार्थी जीव हैं, हमको हर चीज में यह जानना जरूरी है कि इससे हमको मिलेगा क्या, फायदा क्या होता है। हम एकादशी करेंगे तो फिर उससे हमको क्या मिलेगा। हम लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हमको सब चीज में चाहिए। एकादशी के लिए भी लोग पूछते हैं इससे फायदा क्या होता है महाराज जी। अरे कभी कभी कोई काम बिना फायदे के भी करने चाहिए। कई काम ऐसे भी होते हैं जिसमें यह नहीं देखा जाता कि इससे फायदा क्या होगा, बस वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। देखो तो व्रत क्यों किया जाता है, व्रत करने से आयु बढ़ती है, आयु में वृद्धि होती है व्रत करने से। हम लोगों की आयु क्षीण होती है अन्न खाने से। हम जितना अन्न खाते हैं उतनी आयु हमारी कम होती चली जाती है। यदि हम एक दिन भी अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो उस दिन अन्न ना खाने से हमारी आयु वर्धन होता है। एक भाव तो ये, और दूसरा भाव ये कि भैया जिस प्रकार माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ऐसे ही वैष्णव भक्त वृंद अपने लाला की सुख समृद्धि के लिए एकादशी का व्रत करते हैं कि अरे लाला हम तो को कछु दे ना सकें, हमारे पास सबसे मूल्यवान हमारा जीवन है, हम एक दिन व्रत करके एक दिन की आयु जो हमको मिली है वो लाला हम तेरे चरणन में प्रदान करें। ये एकादशी का भाव। लेकिन वृद्ध, छोटे बालक और बीमार, इनके लिए कोई दोष नहीं है। लेकिन जो बढ़िया हिष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया चंगे होके डोल रहे हैं और उसके बाद भी एकादशी नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेटा समझ जाओ थोड़ा सा, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वो बात अलग है कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो बात अलग है, लेकिन जगन्नाथपुरी से आने के बाद फिर अगली एकादशी भी करना, फिर द्वादशी भी करना, उसको पिछली एकादशी को कर लेना पूर्ण कहीं ना कहीं। ऐसे मैनेज करते हुए चलो अपने भाव को। और अब यहां प्रारंभ होती है रास पंचाध्याय की कथा, श्रीमद् भागवत के प्राण स्वरूप भगवान के रास की कथा। रास की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बंधुओं, रास क्या है पहले ये समझो। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, ध्यान से श्रवण करो। रास, इसके मध्य में विराजमान जो आ की मात्रा है, यदि उसको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? रस। रस और रास दो भाव हैं। रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं, इतना यदि समझ लिया तो रास समझ में आ जाएगा। फिर आपके मन में कभी भी संशय नहीं उत्पन्न होगा कि ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास क्यों किया। कई लोगों के मन में आज तक संशय होता है। अभी आज वैसे मैंने प्रश्न पत्र पढ़े नहीं, कल पढ़ दूंगा सारे, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ कहा है। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि उत्सव मनाने के लिए क्या इस प्रकार आशीर्वाद फेंक फेंक कर देना उचित है? ये गोकुल नहीं है, आज का समय है, हर कोई एक दूसरे का छीनने में लगा है। ऐसा करके किसी का भाव आया। देखो आपके भाव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने भी लिखा है, लेकिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई आपको विशेष व्यक्ति मान करके हाथ में बड़ी धीरे से दी जाए तो वो बधाई नहीं मानी जाती। बधाई तो लुटाई जाती है, जिसके अधिकार की होगी वो ले लेगा उसको। बधाई तो लुटाई जाती है, और ये लूटना और लुटाना ये दो अंतर। देखो, लूटना वैसे एक प्रकार से गलत माना जाता है। जैसे हमने कहा अरे उसने उसको लूट लिया, तो सुनने में लगता है अरे राम राम राम, लूट गया बेचारा। लेकिन ठाकुर जी के भाव में
बोले क्या लूट रहे हैं? बोले बधाई लूट रहे हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव की। तो यहाँ लूटना भी भक्ति माना जाता है। यहाँ पर आप इसमें भी यही भाव देखो, आप कितने बड़े बड़े लोग उस दिन यहाँ खड़े थे, कोई धनवान होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई खरबपति होगा, लेकिन खरबपति लोग भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे दे लुटाई और एक दूसरे पे कूद रहे हैं, छीन रहे हैं, ले रहे हैं। यहां पर आप अपनी प्रभुता ही छोड़ रहे हो। ये गोकुल नहीं है, ऐसा तो मानना ही नहीं, आपकी दृष्टि में नहीं होगा। लेकिन भागवत जिस दिन विराजमान हो जाती हैं उस दिन से ये परिसर, ये राउल केला तो नहीं है, ये तो वृंदावन है, ये तो ब्रजभाव है। और अगर आप अभी भी इसको राउल केला मान रहे हो, राउल केला में कथा आपको समझ में आ ही नहीं सकती। ये कथा के भाव आपको छुएंगे नहीं, आपकी आंखें सजल होंगी नहीं, आपके पैर थिरकेंगे नहीं। ये पैर थिरकना, नेत्र सजल होना, हृदय में ठाकुर जी से मिलन की उत्कंठा आना, ये तो केवल और केवल ब्रज में हो सकता है। और कथा जहां जाती है वो ब्रज ही हो जाता है। ये ब्रज वृंदावन है। कल के बाद राउल केला है, लेकिन अभी तो ये वृंदावन है। परसों आओगे ना तो यहां बैठने का मन नहीं करेगा आपका। और परसों की क्या कह रहे हो, कल 10:30 बजे के बाद 12 बजे यहां बैठ के दिखा देना आप। आपका मन लगेगा, मन करेगा भाई मुझे कुछ हो रहा है, मेरा मन बहुत उच्चाटित हो रहा है, मुझे लेके चलो यहां से। क्यों? 7 दिन तक तो तुम यहीं झूमे थे, अब क्या हुआ? क्योंकि इस प्रांगण को वृंदावन बनाने वाला ये भागवत ग्रंथ अब यहां से प्रस्थान कर चुका है। अब ये राउल केला ही है। इसलिए ये भाव तो कथा में कहीं भी हो, ये तो रखना ही नहीं कि हम छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, उड़ीसा में सुन रहे हैं, बंगाल में सुन रहे हैं, या उसके किसी विशेष क्षेत्र में सुन रहे हैं, शहर में सुन रहे हैं। कथा होने के बाद तो वो वृंदावन ही है। ये वृंदावन है बंधुओं। और ठाकुर जी की बधाई जिसने लूटी वो जीवन भर के लिए माला माल हो जाएगा। इसीलिए उसको लूटा जाता है और उसको लुटाया जाता है। दूसरा भाव एक और था कि भाई ये भाव भी आता है कभी कभी कि लुटाया हमने, चरणों में गिरता है, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो देखो, ठाकुर जी की निर्माल्य वस्तु ठाकुर जी के प्रांगण में यदि चरणों में गिरे तो उसका दोष नहीं होता। ऐसे तो श्री जगन्नाथ जी के अब लोग वहां भीतर से तुलसी लुटा रहे हैं और भीतर से मालाएं फेंक रहे हैं, खूब पैरों में गिरती हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण में, उस पवित्र प्रांगण में उसका दोष नहीं माना जाता। हाँ, वो बात अलग है, आप इस प्रांगण से बाहर गए और वहां जाकर के आपने ठाकुर जी के प्रसाद को गिराया और उस पर पैर रख दिया तो उसका भी पाप नहीं लगता। उससे होता क्या है? उससे पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। तो ये तो पावन पवित्र है और ठाकुर जी की बधाई तो लुटाई ही जाती है। रस में और रास में भेद क्या है, मैं ये बता रहा हूं। रस किसे कहते हैं? आप लोग पहले दिन कथा सुनने के लिए आए, तो फिर दूसरे दिन क्यों आए कथा में? 7 दिन की कथा थी, एक ही दिन सुन लेते, दूसरे दिन से अपने घर में काम देखते, अपना कारोबार देखते, अपना सब कुछ देखते, लेकिन आप क्यों आ रहे हो? मुझे गोपाल जी बार बार कहते हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार राउल केला के लोग जो नहीं भी आ पाए थे, वो यूट्यूब पे देख के उनको लगा भाई इससे वंचित नहीं रहना, वो भी भागे सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कथा में रस आया था, आपको कथा में स्वाद आया था। भले ही कान से ले रहे थे लेकिन स्वाद आ रहा था, कथा में सुख मिल रहा था। ये रस आना, स्वाद आना, ठाकुर जी की कथा में सुख मिलना, ये सब कुछ रस है। जहां आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हो, ठाकुर जी का सुख रस लेने के लिए जाते हो, वो रस है। लेकिन इस रस को लेते 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 तुम्हारे भीतर का गुल्ला जब रसयुक्त हो जाएगा, तब उस रसगुल्ला को खाने ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएं तो वही रास है। नहीं समझे अभी बात? हम ठाकुर जी से मिलने जाएं वो रस है, और ठाकुर जी हमसे मिलने आए वो रास है। बस यही अंतर है। हम जगन्नाथपुरी जामें वो रस है, लेकिन श्री जगन्नाथ जी हमारे पास अपने आप आ जाएं ये रास है। ये अपने आप आ रहे हैं, बस यही अंतर है। लेकिन रास की परिस्थिति होती कब है? जब सामने वाला भक्त रस युक्त हो जाता है। उसने इतना रस लिया, इतनी कथाएं सुनी, इतना वृंदावन गया, इतना रस में सराबोर हो गया कि उसके रस को चखने के लिए जगन्नाथ जी खुद को रोक नहीं पाए, पहुंच गए उसके यहां वो रास। एक भक्त की कथा सुनाता हूं, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भगवान का एक मित्र था, उसका नाम था भोंदू। आज से 100 वर्ष पहले वृंदावन में एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के गुरुजी हुए, उनका नाम स्मरण नहीं है। उनका आश्रम था, उनके आश्रम में गौशाला में गायों की सेवा करता था एक व्यक्ति, उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। और भोंदू बोल बोल के उसका नाम ही भोंदू पड़ गया। अब तो सब बोलते भोंदू ये कर दे, भोंदू ऐसा कर दे, भोंदू यहां चला जा, भोंदू वहां आ जा। इतना सीधा था कि कोई उससे बोल देता था ना कि भाई जो है भगवान अभी यहां पे बैठे थे,
तो वो उसी स्थान को लिपट जाता था, उसी को प्रणाम। अच्छा भगवान बैठे थे यहाँ पे, हाँ सुगंधी तो आ रही है, जबकि सुगंध होती नहीं थी, लेकिन उसका भाव ऐसा होता था कि वो कोई उसको झूठ भी बोलता था तो सत्य मान लेता था, इसलिए सब उसको भोंदू बोलते थे। एक दिन गुरुजी कथा सुना रहे थे और भोंदू गौशाला में गायों की कमर पर सहलाते हुए वहीं बैठा बैठा सुन रहा था गुरुजी को। तो गुरुजी कह रहे थे कि ठाकुर जी मुकुट पहन करके और सुंदर अलकावलियां बिखेर करके, सुंदर जो है अपना श्रृंगार करके गौ चारण करने के लिए जाते हैं, और जब गाय ठाकुर जी के मुखमंडल को देखती हैं, ठाकुर जी के मुख पर जब पसीने आ जाते हैं, तो गाय मन में सोचती है लाला के चेहरे पर छोटे 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 पसीने के बिंदु आ गए हैं, कितने प्यारे लाला लग रहे हैं, क्यों ना इनका श्रृंगार करें। तब गाय सोचती है हम पर हाथ तो है नहीं, हम कैसे श्रृंगार करें। तो गाय ठाकुर जी को घेर लेती हैं, जोर जोर से कूदना शुरू करती हैं, और गायों के चरणों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के पसीने से चिपक जाती है, और जैसे ही धूल शांत होती है ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार हो जाता है। इस भाव का वर्णन कर रहे थे गुरुदेव, और भोंदू बैठा बैठा सुन रहा था, नेत्रों से आंसू बहा रहा था। जब उसने कहा गाय ठाकुर जी का श्रृंगार करती, तो बगल में गाय बैठी उसके खुर को प्रणाम करने लगा। तेने श्रृंगार कियो लाला को, तेने लाला को बहुत बढ़िया श्रृंगार कियो। इतना प्यारा भाव। उसके मन में एक प्रश्न प्रकट हुआ। जब सब सभा पूरी हुई तो अपने गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुजी, बोले हाँ भोंदू बोलो, लाला गैया चराने कहां जाते थे। बोले ठाकुर जी जाते हैं भांडीरवन, यमुना के पल्ली पार। भांडीरवन तो मैं भी जाता हूं गैयाओं को लेके रोज। बोले हाँ वहीं आते हैं ठाकुर जी। क्या आज भी आते हैं ठाकुर जी वहां पे। बोले हाँ आज भी आते हैं। बोले जिसका भाव प्रबल हो उसको दर्शन देते हैं। भोंदू ने तो रात भर अब मन बना लिया कि मैं इतने सालों से जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता हूं, गैया चरती रहती हैं, अब कल से नहीं सोऊंगा, कल से ठाकुर जी को खोजना है कहां है। गया और वहां जाकर के गाय चरने लगी, और भोंदू बैठ गया, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, लाल जी आ रहे होंगे, कन्हैया गैया चरा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे, कभी कोई आवाज ध्वनि कहीं से सुनाई देती, दौड़ करके पहुंच जाता देखने की कन्हैया आए कि नहीं आए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन उसके भाव में कोई कमी नहीं हुई, उसका भाव उसी रूप में। आज उसका भाव उमड़ घुमड़ करके राधा रमन जी को लाने में वाध्य हो गया। आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा मंदिर में। बोले ये भोंदू रोज जाता है, रोज खोजता है मुझे, चलो आज इसको दर्शन देते। भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तभी उसने देखा दूर से धूल उड़ती हुई आ रही है, और वो धूल कुछ और नहीं, सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, उनके पैरों से धूल उड़ रही है। भोंदू देखने लगा तो देखते ही देखते उन विशाल गौवंश के मध्य में जैसे ही कुछ गायों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया, तो मध्य में श्याम सलोने ठाकुर जी पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में लकुट लिए, गैया चराते हुए, इधर उधर हाँकते हुए, गैयान को मधुर स्वर मुख से निकालते हुए, सुंदर मुस्कनिया के साथ में उसके करीब आ रहे हैं। जब उसने ठाकुर जी को देखा, रूप माधुरी देख करके मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। जैसे ही ठाकुर जी उसके समीप से निकलने लगे, भोंदू गया जाकर के उनके रूप माधुरी को देखने लगा। बोले आप यशोदा के लाला हो ना। बोले हाँ हम यशोदा के लाला हैं। तू कौन है। बोले मोए तो सब लोग प्रेम से भोंदू बुला में। ठाकुर जी ने जैसे उसका नाम सुना खूब जोर से ऐसे बोले वाह भैया तेरा नाम बड़ो प्यारो भोंदू। बोले हाँ मुझको सब भोंदू बोले। आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी, बहुत वर्षन से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आज मेरी मनोकामना पूरी है गई ठाकुर जी, आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी को निहार रहा है, उनके नेत्रों तो कभी उनकी आंख देख रहा है, कभी नाक देख रहा है, कभी होठ देख रहा है, कभी सुंदर कान देख रहा है, सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी बोले बगल में बैठा लियो तेने, हम जा रहे कहीं पर रोक लियो तेने, मैं तो नंद बाबा के पास नंद भवन जा रहा हूं, मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, अब चल मुझको जान दे, तू तो कछु खवावे को पिवावे को ना। बंधु बोला अरे नहीं नहीं ठाकुर जी मैं भी लाया हूं भोजन, आप पाना चाहोगे तो देख कर और जल्दी निकार, भोजन के काज तो सदा हम तो तैयार हैं। इतने में ही भोंदू ने सूखी रोटी और सूखी रोटी पे गुड़ रख करके ठाकुर जी को दे दियो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रह गए और वही गुड़ तोड़ तोड़ करके रोटियों के ऐसे गोल गोल पुंगी बना करके ठाकुर जी पा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 6, 7, 8 रोटी खा गए, 10-15 रोटियां खा गए। भोंदू के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। भोंदू देखता रहा, ये खावे में हूं कितने प्यारे लग रहे हैं।
लाला अब तेरे काजे तो कछु पचो नहीं। भोंदू बोलो कोई नहीं, मैं यमुना जल पी लूंगा। लाला कल से एक काम करियो, ज्यादा सी सामग्री लाइयो, तू भी खावेगा मैं भी खाएंगे, दोनों संग संग खाएंगे। बोले ठीक है। अब तो भोंदू गया महाराज रात्रि में, उसने अपने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। उसको लगा सबको भगवान मिलते होंगे, मैं ही भगा हूं जो मुझे इतने दिन बाद मिले हैं। उसको लगा ये विद्यालय में जितने लोग हैं गुरुजी सबको ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, मुझे ही सबसे लेट हुए होंगे, उसको ऐसा लगा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन रसोई घर में बोला आज कम से कम 25-30 रोटी दो। रसोईया बोला भोंदू इतनी रोटी ले जा कहां जाएगा भाई? अरे ले जानी है बस दे दो। बोले नहीं पहले गुरुदेव से आज्ञा दिला तब देंगे। अरे भाई तुम भी कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं पहले गुरुदेव से आज्ञा दिलवाओ। गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव रोज तो मैं 15 रोटी ले जाता हूं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं 30 रोटी ले जाऊं। भोंदू 30 रोटी ठीक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं, ले जाना, लेकिन इतनी रोटी तुम अकेले खा लोगे? नहीं अकेला नहीं खाऊंगा ठाकुर जी, गुरु जी वो ना वो आते हैं। कौन आते हैं? बोले गोपाल जी आते हैं, नंद नंदन आते हैं, यशोदा नंदन आते हैं, कल इतने भूखे थे मेरी सारी रोटी खा गए, मैं भूखा रह गया, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी उनकी ले जाऊं थोड़ी अपनी ले जाऊं। भोंदू ने जब ये बात कही तो गुरुदेव को उसकी बात पर संशय नहीं हुआ। कोई और बोलता तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन भोंदू बोल रहा है। भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कौन आते हैं? यशोदानंदन आते हैं। अरे गुरुजी उनमें से ऐसी महक आती है, ऐसा लगता है जैसे चंदन बैठा हो बगल में। उनका अंग ऐसा मैं तो छू भी नहीं पा रहा था, इतना कोमल अंग, उनके दांत ऐसे, उनकी मुस्कान ऐसी, और आंखों की तो पूछो ही मत, मैं 2 बार तो मूर्छित हो गया था देखते देखते उनको। ऐसी काली काली सुंदर जुल्फे हैं उनकी, ऐसा मुकुट पहनते हैं, ऐसे कटाक्ष भरे नेत्रों से देखते हैं। ठाकुर जी कभी किसी को सीधे नहीं देखते। इतनी बार भागवत में आदि जगह पढ़ा है, हर जगह ठाकुर जी का यही भाव लिखा है, ठाकुर जी ऐसे टेढ़ी नजर करके फिर तिरछे नेत्रों से देखते हैं। क्यों? बोले सीधे आंखन को तू झेले ही नहीं पावेगो, तू तिरछी आंखन नहीं झेल ले मेरी ने। समझ में आई बात? बोले तू तिरछी आंखों को ही झेल ले, बहुत बड़ी बात है, सीधी आंख तू झेल ही नहीं पाएगा। इतने इतने भयंकर ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के नेत्र। ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहा था और यहां सदगुरुदेव भगवान के नेत्र सजल हो रहे थे। बोले ये भोंदू है, इसने कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, इसने कभी भागवत गीता अध्ययन नहीं किया, इसने कभी किसी ठाकुर जी के रस रूप का कभी चिंतन वर्णन किया नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन आज ये बोल रहा है और ऐसे रूप का वर्णन कर रहा है जो हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी कभी नहीं किया। निश्चित ही इसको ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भोंदू अपने गोपाल जी तेरे सखा हो गए? बोले हाँ मुझसे सखा बन गए, कल मेरे गलवैया में हाथ डाल के बैठे थे। वो जैसे जैसे बतावे गुरुजी उतना रोमे और कहें तो कल एक काम करोगे? बोले क्या? अपने गोपाल जी को लेकर के यहाँ आश्रम पे आओ, उनको यहाँ लेके आओ। अरे गुरुदेव मैं लेके आऊं? बोले हाँ, वो तो आपके बुलावे से वैसे ही आ जाएंगे। बोले नहीं आएंगे, तुम लेके आना। आप तो मिले होंगे ना कई बार उनसे? हाँ भोंदू मिले हैं, लेकिन तुम लेके आना। भोंदू बोला अरे मैं तो जरूर लेके आऊंगा। भोंदू तो नाचने लगा, आज 30 रोटियां लेकर के गया, जाकर के अपने स्थान पर बैठ गया, ठाकुर जी की प्रतीक्षा करने लगा। ठाकुर जी अपने समय से आ गए, आकर के बोले भोंदू आज तो बहुत ही भूख लग रही है, जल्दी खोल। भोंदू ने रोटियां खोली, सुंदर गुड़ आदि लेकर, आज कुछ ज्यादा सामग्री लाया था, ठाकुर जी को दिया, लो प्रभु पाओ प्रेम से। ठाकुर जी रोटी खाने लगे। भोंदू बोला सरकार एक निवेदन करूं? ठाकुर जी बोले बोलो। तुम मेरे सखा हो ना? बोले हाँ मैं सखा हूं तेरा। तो मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा। मेरे गुरुदेव तुमको देखना चाहे, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि कल मैं आपको लेके गुरुदेव के पास चलूं, वहीं आश्रम में ही बढ़िया रोटी पाएंगे, वहीं आनंद करेंगे, आप मेरे संग चलोगे ना? ठाकुर जी बोले भोंदू देख तू हमारा मित्र है, तू हमारा सखा है, तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन तेरे गुरुदेव के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे गुरुदेव के पास? बोले क्योंकि तू मेरा सखा है, मैं तोते मिलूं, तोते बात करूं, तोते सब काम करूं, तेरे गुरुजी को बीच में मत लावे तू। भोंदू बोला अरे वो मेरे गुरुजी जिनने मोकू आपके बारे में बतायो, आपको परिचय करायो, वो गुरुजी बुला रहे हैं, वो तो मुझसे भी बड़े हैं, आप चलो ना। ठाकुर जी बोले सब करेंगे लेकिन गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। उसने सारी रोटियां बांधी, बोले तो फिर अब भोजन भी नहीं मिलेगा आपको। और ठाकुर जी के हाथ में जो रोटी थोड़ी सी बची हुई थी वो भी छीन ली उनसे, ये भी दो, ये गुरु जी के घर की रोटी है, जब गुरु जी से नहीं मिल रहा तो उनके यहाँ की रोटी क्यों खानी? और सुनो कल से अपनी गैया लेके वहां जाया करना, यहां आना नहीं, ये मेरी जगह है,
यहां मैं अपनी गैया लेके आता हूं, मेरी गैयाओं को दिक्कत होती है जब आपकी गैया आ जाती है तो कल से यहां मत आना। ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले या तो कहो कि गुरु जी के पास चलोगे, नहीं तो आपकी और मेरी आम पाम 100 साल की कुट्टी, आपकी और मेरी कट्टी है जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले अरे भोंदू तेरे तो सखा है ना, हम तो उसे तो मिले, अब गुरु जी से मिलवावेगो, परसों कहेगो मेरे विद्यार्थी विद्यालय के उनसे मिलो, फिर वाके बाद कहेगो मेरे पड़ोसी उनसे मिल लो, वाके बाद कहेगो उनसे मिल लो। बोले मैं कोई से नहीं मिलवाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु जी से मिलो। ठाकुर जी बोले हम नहीं मिलेंगे। तो ठीक है फिर या तो अभी उठ के चले जाओ, और नहीं जा रहे हो तो मैं जा रहा हूं यहां से। और भोंदू ने उठाया अपना सारा सामान, अपनी गैया इकट्ठी करी और ठाकुर जी से बोले अब आज के बाद दिखना नहीं हमको, हम जा रहे हैं। ठाकुर जी बार बार करें भोंदू रुक जा, अरे भोंदू ने एक बात तो सुन, अरे भोंदू ऐसे मत करे, लेकिन बोलो कि एक ही बात पे पीछे मुड़ के देखूंगा कि मेरे गुरुदेव के पास जाओगे कि नहीं जाओगे। भोंदू चलने लगा, थोड़ी दूर पहुंचा, थोड़ी दूर और पहुंचा। जैसे ही भोंदू बिल्कुल गायब होने वाला था, बहुत दूर पहुंचने वाला था, श्री राधा रमन जी से रहा नहीं गया। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु व्याकुल हो गए, बोले मेरा भोंदू मुझसे दूर जा रहा है, मेरा सखा मुझसे दूर जा रहा है। दौड़ने लगे ठाकुर जी, और दौड़ करके गए और भोंदू के पीछे कंधे पर जाकर के लद गए। बोले तुम को छोड़ के जाएगो? बोले तो पहले बताओ चलोगे मेरे गुरु जी के पास? बोले चल ऐसे ही लेके चल, चलेंगे तेरे गुरु, और आज ही चलेंगे, चल। और भोंदू अपने पीठ पर लटका करके ठाकुर जी को लेकर के आया, अपने गुरुद्वार पर आकर के, अपने गुरु घर पर आकर के कीर्तन करने लगा, गुरु जी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया। जैसे ही गुरुदेव आए, उन्हें 50 साल से तपस्या में लगे हैं, 50 सालों से ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, आज तक कभी अनुभूति नहीं हुई। आज जैसे ही अपने कक्ष से बाहर आए तो क्या देखा? गौशाला में गायों की सेवा करने वाला, सना रहने वाला, गोबर में संलिप्त रहने वाला, भोला भाला बिल्कुल अनपढ़ गंवार भोंदू, और उसके कंधे पर श्री जगन्नाथ जी लटके हुए हैं, गुरुदेव के द्वार पर आए हैं। गुरु जी ने बाहर आकर के ठाकुर जी को देखा, देख करके एक बार तो मूर्छित हो गए, इतने सुंदर। जब होश में आए तो होश में आकर के देखा एक तरफ भोंदू, दूसरी तरफ ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नेत्रों से आंसू बहाने लगे। गुरुदेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और प्रणाम करके दंडवत करना था ठाकुर जी को, लेकिन दंडवत किया भोंदू को। बोले तुझे प्रणाम करता हूं, तेरी सरलता को, सहजता को, तेरे इस सीधेपन पर ठाकुर जी रीझ गए। हम इतने ज्ञानी विद्वान, हमसे ठाकुर जी कभी नहीं मिले, और तेरे पास देख कितने प्रेम से आ गए तेरे साथ। तो ये है रास, ये रस नहीं है, ये रास है। और ये रास की स्थिति तब होती है जब व्यक्ति बिल्कुल निर्मल हृदय से ठाकुर जी को पुकारे। हमारे भीतर अब भी यदि कुछ विकार हैं और हम ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं, वो रस का भाव है, लेकिन हम विकार बिल्कुल निकल जाएं हृदय से, सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। बंधुओं एक बात लिख